जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। पराशर ऋषि के अनुसार बहुत से ऐसे योग हैं जो वृश्चिक लग्न में आदमी को जीवन भर सुख ऐश्वर्य देते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, आइए जानते हैं। बुध व गुरु की अगर कहीं पर भी युति यानी कि योग हो, अगर बुध और बृहस्पति ये कहीं पर भी बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, तो वह व्यक्ति धनाढ्य होता है। धन की उसे कोई कमी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि धनु राशि ये धन भाव है और बुध की राशि यह कन्या है, तो यह आय भाव और धन भाव का संबंध हुआ। तो बुध और बृहस्पति इस कुंडली में जहां कहीं भी बैठेंगे वह व्यक्ति को धनाढ्य बनाएंगे, प्रचुर मात्रा में धन देंगे। दूसरा है, अगर तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे, अगर यहां तीसरे भाव में बृहस्पति बैठते हैं, भले ही यह बृहस्पति यहां नीच के हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को उदार बनाते हैं और सहिष्णु यानी कि एक दूसरे से मेल मिलाप, जिससे भी वह निकट संबंध रखेगा वह बहुत ही उदार होगा और उसके लिए वफादार होगा। और तीसरा है, सूर्य बुध शुक्र अगर सप्तम में हैं, सप्तम भाव यह है, अगर यहाँ सूर्य बुध और शुक्र हैं, अगर ये तीनों यहाँ किसी की कुंडली में बैठे हैं और उसको बुध की महादशा आ जाए, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति होगा। धन ऐश्वर्य सब उसके पास होगा। और चौथा है, बृहस्पति और बुध 5वें भाव में और चंद्रमा 11वें भाव में। अगर बृहस्पति व बुध पंचम भाव में हैं और चंद्रमा यहां है, तो वह व्यक्ति बहुत ही धन कमाएगा और परिवार को सुखी रखेगा, यानी कि उसका परिवार उसके धन वैभव से परिपूर्ण रहेगा। और आयस आय भाव पर दृष्टि, यह आयस कन्या राशि का स्वामी बुध अगर कहीं से भी इस पर दृष्टि रखता है आय भाव पर, तो वह व्यक्ति धनदाता होता है, यानी कि वह दूसरों को धन देगा। उसके पास इतना धन होगा कि वह दूसरे के परिवारों को चलाने वाला होगा, यानी कि वह कोई बड़ा उद्योगपति भी हो सकता है, ताकि जो उसके पास नौकरी करता है या उसके पास जाता है तो वह धनदाता होता है, उसको धन से परिपूर्ण कर देता है। और छठा है, बृहस्पति चंद्रमा केतु भाग्य भाव में, अगर यह भाग्य भाव है, अगर यहां बृहस्पति चंद्रमा और केतु अगर किसी की कुंडली में हैं, तो यह भाग्योदय का बहुत ही सुंदर एक योग बनाता है। उस व्यक्ति का भाग्योदय बहुत शीघ्र होगा और वह श्रेष्ठ जीवन में ऐश्वर्य भोगेगा। और अकेला बृहस्पति अगर 9वें भाव में है, अकेला बृहस्पति, अगर यहां चंद्रमा और केतु नहीं है, अकेला बृहस्पति है, तो उस व्यक्ति की वाणी बहुत ही प्रबल होगी, यानी कि उसकी वाणी ऐसी होगी कि हर एक व्यक्ति
उससे प्रभावित होगा और उसको पुत्रों की कीर्ति का, पुत्रों की यश का भी फल मिलेगा। यहाँ बृहस्पति उच्च के, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो जिसकी कुंडली में यह है तो वह व्यक्ति पुत्रों की कीर्ति से कीर्तिमान होगा और वाणी भी बहुत ही प्रबल होगी। 8वां है बृहस्पति व शनि की आपस में सप्तम दृष्टि हो। अगर बृहस्पति यहां है, बृहस्पति यहां है और शनि यहां पर बैठे हैं और इनकी आपस में सप्तम दृष्टि है, तो यह भी एक बहुत ही सुंदर योग है वृश्चिक कुंडली का। यह 8 नंबर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि, और यह वृश्चिक लग्न हुआ। तो वृश्चिक लग्न में शनि और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भूमि से लाभ कराएगी, यानी कि इस व्यक्ति के पास अपने जीवन में बहुत अधिक स्थायी संपत्ति, भूमि आदि होगा। और इसके बाद है पंचम में बुध। अगर पंचम भाव में यहां पर बुध है तो वह बहुत ही शीघ्र विदेश जाएगा और विदेश से धन लाभ करेगा। बुध यहां पंचम भाव में नीच के होते हैं, लेकिन फिर भी वह उसको विदेश जाने का योग बना देंगे और वहां से, विदेश से धन लाभ अवश्य होगा। और अगर छठे भाव में मंगल है, छठा भाव हालांकि त्रिशदाय भाव है, फिर भी अगर यहां मंगल है तो विशेष लाभ होगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न मंगल की राशि है और यहां भी मेष राशि मंगल की है। तो लग्नेश अगर यहां पर विराजमान हैं तो उन्हें छठे भाव का दोष नहीं लगता और यहां विशेष फल प्राप्त होता है। इस तरह से यह वृश्चिक राशि के प्रमुख राजयोग हुए। जिस किसी की भी कुंडली में एक भी राजयोग है तो वह जीवन में सुखी रहेगा और परिवार को सुखी रखेगा। जय श्री राधे।